दोस्तों, एक ट्रेंडिंग टॉपिक हर तरफ चर्चा है कि विवेक बिंद्रा ने ये किया और संदीप महेश्वरी ने ये किया। हर आदमी अपना अपना एनालिसिस इस पे करने में लगा हुआ है। हर आदमी अपना जो इसके ऊपर व्यू पॉइंट है वो डिस्कस करने में लगा हुआ है। कोई कह रहा है विवेक गलत है, कोई कह रहा है संदीप गलत है। दोनों ही इंसान हम सब की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। जहां विवेक बिंद्रा ने इतनी सारी केस स्टडीज के माध्यम से हमें इतना मोटिवेट किया, इतना सारा बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का ज्ञान हमें दिया, हम उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, यस, हम उनको बिल्कुल फॉलो करते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके फॉलोअर्स, नंबर फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे जो है वो बताते हैं कि हाँ, हम सबने उनको फॉलो किया है। दूसरी तरफ सिंपल, शांत, सोबर संदीप महेश्वरी, एक तरफ एक ऐसा आदमी जो मुर्दे में जान डाल दे अपने भाषणों से, अपनी भाषण शैली से, कहता है कि यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। दूसरी तरफ सिंपल, सोबर, सहज इंसान कहता है कि आसान है, आप कुछ भी करो, जिंदगी में आसान है। इन दोनों को हम सबने रोल मॉडल्स माना है। अनफॉर्चुनेट है कि इन दोनों के बीच में एक कैट फाइट हो रही है, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, और लोग इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं, व्यूज के लिए उठा रहे हैं, बहुत सारे अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए उठा रहे हैं। मेरा पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं इनके ऊपर छींटा कसूं या इनके ऊपर छींटा कसूं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों अपनी जगह सही हैं। कहानी कहां पे, जो मेरा व्यू है, मुझे इस कंट्रोवर्सी में क्या समझ में आ रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस केस के अंदर में एक बहुत ही गलत डेवलपमेंट, मैं कहूँगा इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं कहूँ, नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है बिंद्रा जी के अगेंस्ट में। बिंद्रा जी कहूँ, बिंद्रा कहूँ, विवेक कहूँ, क्या कहूँ मुझे मालूम नहीं। मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है क्योंकि शायद इस न्यूज ने बिंद्रा की उड़ा दी है निंद्रा। क्यों? क्योंकि अगर हम गूगल करने की कोशिश करें, मुझे बहुत सारे मैसेज आए, गूगल मैंने करने की कोशिश की, भाई इनकी वाइफ का किस्सा है क्या। नोएडा पुलिस ने रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट विवेक बिंद्रा फॉर एलिजिबली, ये सीएनबीसी का लिंक है, मेरा लिंक नहीं है, शायद ये न्यूज सही है, फॉर असॉल्टिंग हिज वाइफ यानिका बिंद्रा, जिसकी शादी अभी हुई थी। द केस वॉज रजिस्टर्ड एट नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन ऑन December 14th, 8 days आफ्टर द वेडिंग। 8 दिन के बाद। उस कंट्रोवर्सी पे बाद में जाएंगे कि विवेक ने क्या किया, संदीप ने क्या कहा, वो एक अलग बात है कि वो अच्छा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बुरा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उनकी फोटो महंगी है, उनका बिजनेस महंगा है, उनके प्रोडक्ट्स महंगे, उनके कोर्सेज महंगे, इनसे बाद में आएंगे। ये आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा यहाँ पे ये मानना है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ विवेक जी से, अगर आप दुनिया को मोटिवेट कर रहे थे, आप बोलते थे यस यू कैन डू इट, 40 साल की उम्र में आपने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, आपने बताया कि आपने बहुत सारी डिक्शनरीज बेची, आपका जीवन सही नहीं था। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सैड स्टोरी होती है, मुझे मालूम नहीं है वो स्टोरी क्रिएट की गई थी या नहीं की गई थी। इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा, वो डॉक्टर एफिलिएट डॉक्टर है, मतलब ऑनररी डॉक्टरशिप है या वो रियल डॉक्टरशिप है, उसके ऊपर भी एक जरिया होगी। हम यहाँ पे कोर्ट खड़ा करने नहीं वाले हैं, ना ही मैं जज हूं, ना ही मैं वकील हूं, ना ही मैं कोई ऐसा फैसला सुना सकता हूं जो रियल होगा। मुझे पता नहीं इस वीडियो को कितने लोग देखने वाले हैं, बट अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत जरूरी है। कुछ सवाल आपसे पूछूंगा इस वीडियो के अंत में, जहां आपको ये समझ में आएगा कि आपको आने वाली लाइफ में करना क्या है। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट में 21 साल से हूं, 21 साल से बाजार को देख रहा हूं, बाजार में लोगों को बनते बिगड़ते दिखा है, पैसा बनाया भी है, पैसा बिगाड़ा भी है, गलतियां भी की है, उन गलतियों को सुधारा भी है। वही कोशिश इस वीडियो के माध्यम से शायद आपके साथ ये करने वाला हूं कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो आसान तरीके से और जोशीले तरीके से। क्या हमें वाकई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है या हमें ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है? ये आखिरी डिसीजन आपका होगा। ना ही मैं संदीप को आंक सकता हूं क्योंकि इनका कद बहुत बड़ा है, ना ही मैं विवेक को आंक सकता हूं, इनका कद भी बहुत बड़ा है। अदना सा इंसान हूं, बट कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने की, आपसे रूबरू होने की, कि अगर आप इन दोनों के फॉलोअर रहे हैं तो क्या आप विवेक जी की जो न्यूज आ रही है कि उन्होंने अपनी वाइफ को 14 दिसंबर को शादी हुई, 23 दिसंबर का आज दिन है, इतने दिन के अंदर अंदर क्या उनको ऐसा क्या हुआ कि वाइफ को पीट डाला, असॉल्ट कर दिया? ये जो एफआईआर है उनके साले साहब ने 126 नोएडा सेक्टर में दर्ज की गई है कि शायद उसमें ऐसा हुआ कि वाइफ के साथ विवेक जी की बहस हुई, जो माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में हो सकती है। वाइफ ने आके शायद इंटरफेयर किया कि भाई आप ऐसी बहस क्यों कर रहे हो। ठीक है, वाइफ का अधिकार है, जब आप वाइफ को लेके आए हैं तो आपके सुख दुख का साथी है, जन्म जन्मांतर के साथी हैं, आपके साथ वचनबद्ध है, वो आपके हर दुख तकलीफ में, सुख में, सब में वचनबद्ध है। तो यहां शायद वाइफ ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, और मुझे लगता है विवेक बिंद्रा जी, जिनका शायद विवेक काम नहीं कर रहा था, अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वाइफ को असॉल्ट कर दिया। ये उनकी दूसरी शादी है। पहली शादी क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई उसका मुझे नहीं मालूम, ना ही मैं उसमें डीप डाइव करने वाला हूं। सेकेंड मैरिज में 14 दिन के अंदर में, और इस न्यूज की जो टाइमिंग है वो एग्जैक्टली उस टाइम पे जिस टाइम पे संदीप सर की और विवेक सर की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है।
संदीप जी ने कहा कि विवेक गलत तरह से माल बेच रहे हैं। विवेक ने कहा कि संदीप तुम भी तो अपनी फोटो बेचते हो, तुम भी 10 का माल 1000 का 10,000 का बेचते हो। संदीप ने कहा कि भाई जो सेटअप मैं लगाता हूं, क्योंकि देखो मैं भी मीडिया से जुड़ा हूं, हम भी वीडियो शूट करते हैं, हमें मालूम है लाखों रुपए के सेटअप आते हैं शूट करने के लिए। अगर आप प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, अपने शादी में वीडियो शूट कराई होंगी ना, वो वीडियो आप खुद भी तो अपने फोन से शूट कर सकते हैं। विवेक जी ने कहा कि संदीप तुम वो फोटो तो 100 रुपए से खींच सकते हो, 100 रुपए का खर्चे में फोटो खींच सकते हो, तुम 20,000 की क्यों बेचते हो? संदीप ने कहा मेरा जो क्लाइंट है वो कॉर्पोरेट है। हर प्रोडक्ट का एक क्लाइंट होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में मैं कहता हूँ दिल्ली में मोपेड नहीं चलती, लूना जिसको आप कहते थे, शायद साउथ इंडिया में जाएंगे, केरला में जाएंगे तो वहां पर मोपेड्स दिख जाएंगी। हर प्रोडक्ट का एक सेक्टर होता है, एक डिमांड जोन होता है। वैसे ही इनके प्रोडक्ट का एक डिमांड जोन है, इनके प्रोडक्ट का एक डिमांड जोन है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा जो माल है वो कॉर्पोरेट्स खरीदते हैं, तो मैं रिटेल को पागल नहीं बना रहा, और उन लोगों को अगर 20,000 में मेरी फोटो मिल रही है, शायद वो अपना लाखों का खर्चा बचा रहे। वैलिड पॉइंट, एब्सोल्युटली वैलिड। यहां पे मैं संदीप सर को एक मार्क देना चाहूंगा इस पर, 5 स्टार पॉइंट्स, बहुत ही शानदार जिरा है। विवेक कहते हैं कि भाई मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के गुर सिखाऊंगा, मेरा कोर्स ज्वाइन करो, आपको मैं 10 दिन के एमबीए प्रोग्राम के अंदर में मैं एमबीए बना दूंगा, मास्टर्स ऑफ बिजनेस बना दूंगा। डिग्री नहीं मिलेगी बट मास्टर ऑफ बिजनेस, मतलब शायद आपको बिजनेस करने की एक सेंस मिल जाएगी, आपको विवेक मिल जाएगा बिजनेस करने का। पता नहीं इनके पास खुद विवेक था या नहीं था, लोगों को विवेक सिखा रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा इनका माल खराब है, मुझे पता ही नहीं, मैंने माल लिया ही नहीं, तो मैं टिप्पणी कर कैसे सकता हूं? इतने लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों की वीडियोज आ रही हैं। बहुत से लोग हमसे भी नाखुश होते हैं कि सर आपने सही से नहीं पढ़ाया। हो सकते हैं, हम स्कूल में थे, हम कॉलेज में थे, टॉपर सिर्फ 3 लोग ही होते थे, बाकी सब बैक बेंचर ही होते थे, कुछ मीडियम होते थे, बाकी कुछ निकम्मे नालायक बच्चे हमारी क्लास में थे, वो आज तक हैं और रहेंगे। आई एम सॉरी, निकम्मे नालायक कहने का मतलब वो वाकई ऐसे थे। किसी की भावना को हर्ट कर रहा हूं तो हाथ जोड़ के सॉरी, बट ये असली वर्ड है, शायद आप कनेक्ट हो सके। फेलियर्स हमारी लाइफ में रहे हैं, फेलियर्स हमारी क्लासेस में रहे हैं, स्कूल में रहे हैं, कॉलेज में, प्रोफेशंस में रहे हैं। जितने लोग एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, क्या सब डॉक्टर बन जाते हैं? क्या सब के सब प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हैं? कुछ झोला छाप डॉक्टर भी बनते हैं जिनको टॉट्स कहा जाता है, राइट? तो हर फील्ड के अंदर में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, क्या सब इंजीनियर्स बन जाते हैं? नहीं। जिनको काम नहीं मिलता, शायद मार्केटिंग की जॉब कर रहे थे, फिर गार्ड बने धक्के खा रहे थे। हमारा जो देश है उसमें पता नहीं उतने बिजनेस हैं या नहीं जो सबको रोजगार दे सके। तो इस वजह से बेरोजगारी के चक्कर में हम एमएलएम जैसी स्कीम में पढ़ते हैं। संदीप भाई ने कहा कि भाई ये एमएलएम चला रहे हैं, और आरबीआई का पूरा पूरा गाइडलाइंस उन्होंने शो किया कि ये एमएलएम नहीं चला सकते, इलीगल है। ठीक है, होगा, मुझे उसके बारे में भी नहीं पता कि वो इलीगल है या नहीं है। आरबीआई ने कहा है तो इलीगल ही हुआ कि अगर आप कोई गुड सर्विसेज बेच रहे हैं, सामने वाला खुश नहीं है तो आपको रिफंड करना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड सबसे ऊपर है, एब्सोल्युटली यस। लॉ ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम देन एनी अदर लॉ। कोई भी एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। इससे ये सीख मिलती है, संदीप भाई ने ये लर्निंग सबको दी है, कि अगर आप किसी नौकरी में हैं, आपने कोई बॉन्ड भरा है और वो बॉन्ड आपके इमोशंस के अगेंस्ट है, आपकी लाइफ की वैल्यूज के अगेंस्ट है, और वो लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज पॉसिबल। थैंक यू संदीप भाई लर्निंग हमें देने के लिए। विवेक जी कहते हैं भाई मेरा प्रोडक्ट है, मैं 50,000 का बेच सकता हूं, मैं 200 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं थोड़ा सा नाखुश हूं विवेक भाई से, पता है क्यों? विवेक भाई की बातों से ना थोड़ा घमंड की बू आ रही है। मैं संदीप भाई को सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? संदीप भाई ने बोला हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। इसके पीछे उन्होंने हैशटैग जो चलाया ना, उसके पीछे उन्होंने मैसेज दिया कि भाई मैं नहीं चाहता फिर कोई विजय माल्या देश छोड़ के चला जाए, मैं नहीं चाहता फिर से कोई नीरव मोदी देश छोड़ के चला जाए, मैं नहीं चाहता कि इस बार विवेक बिंद्रा देश छोड़ के चले जाए। अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये स्कैम है, तो कोर्स चलाना, स्टडी करना, प्रोडक्ट बनाना, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं मानता हूं, और आप अपने कोर्स के लिए खुद एक कॉस्ट तय कर सकते हैं। यहां मैं संदीप भाई से थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि संदीप भाई ने कहा 50 रुपए का कोर्स है, आप 50,000 में कैसे बेच रहे हो? आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। जैसे संदीप भाई आपने ये कहा कि उस 20,000 की फोटो के लिए लाखों का सेटअप आपका लगता है, तो उस कोर्स को बनाने के लिए एक टीम है, एक सेटअप है, एम्प्लॉइज हैं, मार्केटिंग है, सब चीजें हैं, कॉस्ट वहां भी जाती है। तो 50 रुपए में तो कुछ नहीं बिकता यार। 50 में तो छोले कुलचे की प्लेट आती है आज की डेट में, जिसको आपने खाया और हाथ पहुंच के फेंक दिया। तो यहां संदीप भाई थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, बट कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर जो क्रिएटर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है भारत सरकार में, किसी भी कंट्री में, कि आप इस चीज का कोर्स का ये प्राइस रख सकते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स बस धंधे के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में आजकल कोर्सेज के पीछे बैंड बजा के पड़े हैं, नहा धो के पड़े हैं। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, क्या बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आपको सिखा रही है बिजनेस कैसे होता है? एक आदमी सिखाने के लिए आया, मैं समझता हूं, ठीक है, वो सिखा रहा है, आपको लगता है सीखना है तो सीखिए। अब संदीप भाई की, विवेक भाई की जो जिरह रहेगी, जो डिबेट होगी, वो आमने सामने की होनी चाहिए या इन दी कोर्ट ऑफ लॉ होनी चाहिए, जहां पे समझ में आया कि भैया एक एफआईआर है कि संदीप ने एफआईआर की विवेक के अगेंस्ट में कि विवेक ये गलत कर रहे हैं, विवेक ने उसका जवाब कोर्ट में दिया।
सोशल मीडिया पे कोई जजमेंट नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। यहां मुझे तकलीफ ये है कि जो इंसान इतना प्यारा चेहरा लेके जो गीता पाठ करते हुए दुनिया के सामने एक मोटिवेटर की तरह आए, और हम सब जब भी उनकी वीडियोस देखते हैं, जो केस स्टडीज हम सबने देखी हैं, शायद संदीप भाई भी उनसे बहुत इंप्रेस थे। संदीप भाई ने उनको अपने शो पे बुलाया था और कहा था कि मैं आपके साथ मिलकर बड़ा धमाका करना चाहता हूं। हम सबने वीडियो देखा था, मैंने भी देखा था। एक चीज और बताना चाहूंगा, संदीप भाई को मैंने भी मेल डाला था कि संदीप भाई मुझे भी अपने शो पे बुलाइए। मेरे पास 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ज्यादा बड़ा सब्सक्राइबर चैनल मेरा नहीं है। मैंने एक मेल डाली है, कहोगे तो उस मेल का प्रूफ मैं बाद में दे दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। वो मेरे पास मेल अवेलेबल है। संदीप भाई की टीम से आज तक कोई फोन नहीं आया। जो मैंने फॉर्मेट उनका देखा, संदीप भाई ने सिर्फ और सिर्फ जो मिलीनियर बिलीनियर यूट्यूबर्स हैं सिर्फ उनको अपने चैनल पे बनाया। तो यहां संदीप भाई से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि हो सकता है मैं या मेरे जैसे और छोटे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, तो आपको शायद उनको चांस देना चाहिए। इन्होंने आज तक फोन नहीं किया, आज तक मैसेज नहीं किया, कोई टीम ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, हमने भी करने की कोशिश की, कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा ये मकसद ये है कि संदीप भाई मुझे फोन कर लें, भाई मुझे अपने चैनल पे बुलाना, उनकी मर्जी है, जिसको बुलाना चाहते हैं उनका प्लेटफॉर्म है, जिनको नहीं बुलाना चाहते वो उनका प्लेटफॉर्म है। बट यहां भी संदीप भाई भी सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही लोगों को दे रहे हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को बुला के, चाहे वो गेमिंग के हो चाहे कोई भी हो। अब एक बात करता हूं, ऐसे ऐसे साइंस के यूट्यूबर्स हैं, नाम ले लूंगा, जो अपने चैनल पे एड को प्रमोट करते हैं, गेमिंग्स के सट्टे की एप्स को प्रमोट करते हैं। क्या वहां पे आपकी वैल्यूज उनको बुलाने में नहीं थी? क्या वहां आपको नहीं लगा था कि ये अपने चैनल के ऊपर में सट्टे की एप्स को प्रमोट करता है? साइंस का चैनल है, पर बताता है भैया यहाँ पे ना ये गेम खेलो, आपको 5,000 पे 10,000 बन जाएंगे। क्या वो गलत नहीं है? गलत हम सब करते हैं, 100% करते हैं। विवेक भाई ने बताया कि प्राइवेट सेशंस के सर 36 लाख रुपए लेते हैं और ऑफिस में बुलाने के 9 लाख लेते हैं। हमें तो नहीं पता था। भैया कमाने के जरिए बहुत हैं, हर किसी को कमाने का अधिकार है, कमाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। जो प्रोडक्ट निकालने निकालो। क्या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर से बोल सकते हो कि आपने ये प्रोडक्ट 100 रुपए का बनाया, क्यों बनाया? इसकी तो वैल्यू नहीं बनती है। क्या आप डाबर को बोल सकते हो कि आपने ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये कोलगेट इतने रुपए की नहीं होनी चाहिए? क्या कह सकते हो आप? क्या आप मैगी वाले को बोल सकते हो मैगी 2 रुपए की क्यों नहीं मिली? मैदा ही तो है क्या? 20-25 रुपए किलो का आटा, उसको मशीन में डाल के आपने मैदा तो बनाया है क्या? 2 रुपए की मैगी 25-30-40 रुपए क्यों बिक रही है? 10 टाइम्स क्यों बिक रही है? तो यहां में मैं डिसएग्री करता हूं कि भैया आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 50 रुपए, आप 5,000 में 50,000 में क्यों बेच रहे हो? नहीं, एक कॉस्ट को बनाने के पीछे आपका एक्सपीरियंस की कॉस्ट आप नहीं लगा सकते, आपकी मैन पावर की कॉस्ट आप नहीं लगा सकते, आप ये आंकलन नहीं कर सकते कि आपका जो तजुर्बा है जो आप उसमें देने वाले हो उसकी कॉस्ट क्या है। वो नोशनल है, नोशनल चीजों की वैल्यू आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता वो 50,000 सस्ता है महंगा है। मैं यहां भी ये भी नहीं कहूंगा कि वो कोर्स बना के गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा होता। और शायद आपको एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज इंडिया में नहीं चल रहे हैं इस तरह से जो ऐसे इन्होंने बनाए हैं। तो हो सकता है अच्छे होंगे, हो सकते हैं बुरे होंगे। अगर कभी मैं लूंगा तो बता पाऊंगा सही है कि नहीं है। अभी मैं इनके धंधे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये न्यूज सही है तो भाई साहब हम एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं जिसकी अपनी लाइफ में कोई वैल्यूज नहीं है, जो अपनी बीवी को मारता है, जो शायद शैतान है। गीता में शायद आपको कहा गया कि आपको लोगों को माफ करना आना चाहिए। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि जब धर्म और कर्म की लड़ाई हो तो अपने शस्त्र उठाने चाहिए, पर लोगों को माफ करना भी आपको आना चाहिए। लड़ाई आमने सामने की हो तो पीछे नहीं हटना, ये आपको गीता में सिखाया गया है। गीता ने आपको वैल्यूज सिखाई हैं, गीता ने हमें शांत रहना सिखाया है, गीता ने हमें धर्म सिखाया है, गीता ने हमें कर्म सिखाया है। गीता एक मैनेजमेंट की बुक है। जितने सारे टॉप मैनेजर्स हैं वो गीता को फॉलो करते हैं। एंड गीता इज नॉट जस्ट द होली बाइबल ऑफ द कंट्री, इट इज नॉट द होली बुक ऑफ द कंट्री, इट इज इंडीड अ लेसन ऑफ द लाइफ। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यह नहीं पता था कि वो क्या अपने लोगों पे वार कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस समय गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। हम सब ने देखा, बचपन से महाभारत देखते आ रहे हैं, आज तक हम एनिमेटेड महाभारत को देख रहे हैं। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बुराई का अंत करने के लिए आपको धर्म का सहारा लेना चाहिए, लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप खुद अधर्मी हो, अगर अर्जुन अधर्मी होते तो क्या भगवान श्री कृष्ण का साथ देते? अब यहां पे आप और हम श्री कृष्ण नहीं है, बट हमारे साथ में भगवान श्री कृष्ण की वो लेसन्स हैं जो हमने सीखे हैं कि आप अधर्म का साथ नहीं दे सकते। ये डॉक्टर साहब अधर्म है। एक लड़की जब घर छोड़ के आती है, शादी करके आती है, बड़ी उम्मीदों के साथ आती है, अपना मैका छोड़ना, अपने पिता का आंगन छोड़ना, ये बड़ा इमोशनल है। घर में झगड़े सबके होते हैं, हमारे आपके भी होते हैं, सबके होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जब छीटाकशी नहीं होती, आपस में डिबेट्स नहीं होते। शादी है, ज़िरा हो सकती है, सबकी लाइफ में होती है, आपकी मेरी भी हुई होगी, है ना, आप हमारे पेरेंट्स की भी हुई होंगी, सबकी हुई होंगी। बट क्या मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि उसको कोर्ट तक लेके जाना पड़ रहा है, एफआईआर करानी पड़ रही है, आप फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं? दिस इज नॉट डन, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली डिसरिगार्डेड।
इसको मैं बिल्कुल भी नहीं समझूंगा कि ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है कि भाई साहब आप दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं, दुनिया को ज्ञान पेल रहे हैं और यहाँ पे अपनी वाइफ की पिटाई कर रहे हैं आप। दिस इज अटर नॉनसेंस। मैं इसके एक्सट्रीमली अगेंस्ट हूँ। तो मैं यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी का जो हैशटैग चला, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, मैं इसको ऐसे समझूंगा, विवेक बिंद्रा प्लीज स्टॉप हर्टिंग योर वाइफ, प्लीज स्टॉप हर्टिंग इमोशंस ऑफ अ फीमेल, प्लीज स्टॉप हर्टिंग इमोशंस ऑफ द कंट्री। प्लीज, आपने अपनी वाइफ को पीट के, अगर ये सही है तो पूरे देश को ये बताया है कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। पूरे देश के साथ आपने खिलवाड़ किया है। बट इस प्लेटफॉर्म पे आके जहां पब्लिक आपसे रूबरू हो सके, पब्लिक आपके अंदर खुद को देख सके, पब्लिक आपके अंदर वो कनेक्ट देख सके जो जिंदगी में वो बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के इमोशंस को ब्रेक करना, ऐसे लोगों के साथ छल करना, ये गलत है। आपके बिजनेस के ऊपर आज भी टिप्पणी नहीं करूंगा विवेक भाई, बट टिप्पणी है इस केस को लेके जो आपने पत्नी के साथ किया है। मुझे कोई हक नहीं बनता आपकी पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर करने के लिए, बट ये पब्लिक डोमेन में अब आ चुका है तो हमें इस पे बात करने का पूरा अधिकार है, आपके ऊपर उंगली उठाने का पूरा अधिकार है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। वजह कोई भी हो, आप फीमेल को फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो समझ में आया होगा। किसी पोंगा पंडित पे बिलीव करेंगे और दुनिया के पास मोटिवेशन ढूंढने के लिए जाएंगे ना, तो कोई कहेगा यू कैन डू इट, कोई कहेगा यू कैन इजीली डू इट, इजीली, आसान है, पर क्या आप रियली कर सकते हैं? पहले आपको आत्ममंथन की जरूरत है। अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो सबसे पहले शीशे के सामने खड़े हो जाइए, जाके बातें कीजिए, खुद से बातें करने की कोशिश की है कभी आपने? बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु सिखाते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बात कीजिए, खुद से नजर मिलाइए, पूछिए कि क्या कमी है, क्या चाहते हो, कहाँ बनना चाहते हो, क्या नोट्स बनाते हो, क्या ब्लूप्रिंट बनाते हो कि हाँ भी मुझे क्या करना है, क्या अचीव करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, क्या लेना है। दुनिया ने खरीद लिया इसलिए आप खरीद लोगे, ये मुझे हजम नहीं होता। दुनिया के पास ये गाड़ी है तो आपके पास भी होनी चाहिए, क्या लॉजिक है? क्या आपको उसकी जरूरत है? आज आपको अपनी वैल्यूज इंक्रीज करने की जरूरत है या आपको वैल्यूएबल एसेट्स खरीदने की जरूरत है, ये आपको तय करना होगा। आज आपकी लाइफ में किस चीज की जरूरत है, इमोशंस की या इमोशन लेस होने की, ये सोचिए। आप मोटिवेट नहीं है, क्यों नहीं है? पैसे की कमी से, समझ में आता है। तो क्या एमएलएम जैसी जो स्कीम्स है जिनको आरबीआई भी इनवैलिड मानती, क्या यही स्कीम आपको भर के देंगी? कब से पता है आपको पिरामिड स्कीम्स हमेशा फ्रॉड होती हैं? कब से पता है? तो विवेक करे, संदीप करे, मैं करूं, कौन करे, इससे क्या लॉजिक पड़ता है? चिट फंड्स, पिरामिड स्कीम्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, ये सब बकवास है। अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट लेते हैं 10,000 रुपए का, घर घर जाके भिखारी की तरह बेचना पड़ता है, जाके जबरदस्ती लोगों को लपेटना पड़ता है एमएलएम मार्केटिंग के अंदर में कि भैया तू भी ले ले, सपने दिखाने पड़ते हैं। इसके पास गाड़ी आ गई, तेरे पास कब आएगी? किसी बच्चे ने बोला कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, कहाँ है? ना दाढ़ी है ना दाढ़ी, तो आ गई पर गाड़ी नहीं आई। नॉनसेंस है। मैं एमएलएम्स को कभी भी फेवर नहीं करता, ना ही एमएलएम्स को मैं एक अच्छा बिजनेस मॉडल मानता हूं। ये पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऊपर से फनल ऐसे आती रहती है, नीचे के जो बंदे हैं करोड़पति बनते रहते हैं, ऊपर में फनल में लोग घुसते रहते हैं, नए ग्राहक बनते रहते हैं, उन्हीं का पैसा कुछ लोगों में बढ़ता रहता है और एक टाइम आता है बॉटलनेक हो जाता है, ये धंधे बंद हो जाते हैं। हमेशा से होता है, ये संदीप भाई ने भी बताया आपको, और ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब खेल क्या है? कौन गलत है? मुझे नहीं पता कौन गलत है, बस मैं ये जानता हूं गलत आप हैं, गलत मैं हूं। हम जब खुद को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को सुनते हैं जो हमारी लाइफ में इंपैक्ट डालें, लोगों की एक स्टोरी कि मैं फुटपाथ पे सोया, मैंने ये किया, रो के दिखाया, फलाना ठिकाना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है दोस्तों, बहुत अंतर है। ये सब लोग रियल लाइफ के खिलाड़ी हैं, रियल लाइफ के खिलाड़ी हैं। इनको पता है लोगों के तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है। उसके बीच के सबके धंधे होते हैं। संदीप भाई इमेज बाजार का काम करते हैं, इमेज बेचते हैं, फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, सेटअप है, कमाल का काम करते हैं। विवेक भाई कमाल का काम कर रहे थे। इस एक्टिविटी के बाद में मुझे लगता नहीं कि लोग इनको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। संदीप भाई का कद यहाँ पे थोड़ा ऊंचा हो जाता है कि संदीप भाई ने बहुत हम्बल तरीके से चीजें रखी है। बट जो वीडियोस मैंने विवेक भाई के जो मैंने वो देखे ना, क्या बोलते हैं कि जो रिव्यूज थे, जो व्यूज थे, उसमें ही वॉज वेरी वेरी एरोगेंट। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि जो पैसा है ना, पैसा बुद्धि खराब करता है। मुझे दिख रहा है सबसे पहले इंसान का विवेक हर जाता है। तो यहाँ विवेक का विवेक हर चुका है मुझे लगता है। और मुझे नहीं पता इस एफआईआर के बाद उनको हथकड़ी लगने वाली है नहीं या नहीं लगने वाली है, बट जनता की अदालत में विवेक बिंद्रा जी आप फेल होते हैं। और शायद, मुझे पूरी उम्मीद है, निंद्रा आपकी उड़ चुकी होगी बिंद्रा जी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी भी विवेक के पीछे ना पड़ें, ऐसे किसी भी संदीप को ब्लाइंडली फॉलो ना करें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ना रखता हो।
अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू रखता है तो उसको फिर डेडिकेटेडली फॉलो करें, फिर किसी की सुने नहीं। ये नहीं कि आज मैंने कहा तो संदीप को छोड़ दिया, मैंने कहा तो विवेक को छोड़ दिया, नहीं, फाइनल डिसीजन आपका है। सेल्फ मोटिवेशन कीजिए, मोटिवेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गो एंड प्ले सम स्पोर्ट्स। कितने साल हुए आपको कोई स्पोर्ट्स खेले हुए? मोटिवेशन वहां से आती, मेडिटेशन वहां से आती, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई है, कुछ करने की कोशिश कीजिए। ऐसी स्टोरीज पढ़िए, ऐसी बुक्स पढ़िए जहां से आपको रियल टाइम मोटिवेशन मिले, रियल स्टोरीज को समझने की कोशिश कीजिए। टाटाज को पढ़िए, बिरलास को पढ़िए, अंबानीज को पढ़िए, देखो कैसे बिजनेस करते आ रहे हैं बैठ के। बिजनेस करना है तो बिजनेस की तरह सोच बनाइए आप, बिजनेसमैन की सोच होगी तो बिजनेस होगा। और दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस पता क्या है? सबसे बड़ा बिजनेस मैं विवेक भाई का नहीं कह रहा हूं, सबसे बड़ा बिजनेस है स्टॉक मार्केट। कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं इस लाइन के साथ में, स्टॉक मार्केट को सीख लो, खुद सीख लो। शेयर बाजार के अंदर में दुनिया के सारे बड़े से बड़े बिजनेस इन्वॉल्व हैं, छोटे से बड़ा, स्मॉल कंपनी, माइक्रो कैप कंपनीज, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सब कुछ अवेलेबल है। गो एंड स्टडी फ्यू ऑफ देम, यू विल श्योरली बिकम मिलीनियर, बिलीनियर। अगर आपके हाथ में कोई ऐसा सोना लग गया, ऐसी कोई तुर्क का पत्ता लग गया आपके हाथ में, ऐसा स्टॉक अगर आपको मिल गया जहां पे वैल्यू क्रिएशंस हैं, जहां पे फ्यूचरिस्टिक है वो स्टॉक, सरकार भी वहीं कुछ काम करना चाह रही है और उस सेक्टर में बूम आने वाला है, वो स्टडी कीजिए। शायद 10,000 रुपए, लाख रुपए बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ने ऐसे पहले रिजल्ट्स बहुत दिए हैं, 10 का शेयर 100 हुआ है, 100 का शेयर 10,000 भी हुआ है। ऐसी हिस्ट्री पढ़िए, ऐसी स्टोरीज पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि यू कैन डू इट और आसान है। ये आपको तय करना है कि यू रियली कैन डू इट और ये वाकई बहुत आसान है। दिस इज ऑल योर्स, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।